Welcome to the second episode of Class 8 Chapter 6 Squares and Square Roots। पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि स्क्वायर रूट्स होती क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरह दो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में निकाले जाते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डील करी थी लास्ट एपिसोड में, और आज सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमें मालूम है कि स्क्वायर का मतलब होता है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, लेकिन आज हम निकालेंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरह अगर एक मेंबर दिया हुआ है, यानी एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दिया है तो बाकी दो निकाले जा सकते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दो मेथड से सीखेंगे, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आज ये दो मेथड्स हम सीखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी स्क्वायर रूट निकाले बिना। सपोज आपको एक नंबर दिया है जो स्क्वायर नंबर है, उसकी स्क्वायर रूट निकाले बिना हम बता सकेंगे कि इसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास एक नंबर है 23 जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है, लेकिन 23 को दो बार मल्टीप्लाई करे बिना, यानी विदाउट मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये पता करना है कि a और b हमें किसको लेना है। जैसे 23 है तो हम इसको लिखेंगे 20 प्लस 3। 20 इसलिए लिखा क्योंकि 20 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 3 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, इसलिए 23 को नियरेस्ट टेंस में ब्रेक करेंगे। नियरेस्ट टेंस है 20 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका आएगा 20 स्क्वायर क्योंकि हमने इसको a माना है और ये है b, तो 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। सिंपली सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a 20, b is 3। बस अब आप देखिए 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3, दिस इज 4 इंटू 3 इज 120 प्लस 9। बहुत सिंपली आप कर सकते हैं इसको ओरल कैलकुलेशंस। 400 प्लस 120 प्लस 9 गिव्स यू 529। ये आ गया 23 स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 23 बाई 23। तो 23 को दो बार मल्टीप्लाई करें बिना, आपका ये फॉर्मूला लगाते ही आ गया। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर हम लेते हैं 39, तो 39 को हम 30 प्लस 9 में भी ब्रेक कर सकते हैं और 40 माइनस 1 में भी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है 39 स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 9 होल स्क्वायर, या इजी मेथड है 40 माइनस 1 होल स्क्वायर। मेथड दोनों सेम है क्योंकि आंसर सेम ही आएगा, बस यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर हम देख चुके हैं, इसलिए अब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a और b का कैलकुलेशन देखना है। दिस विल बी a और ये हो गया b, यानी 40 स्क्वायर क्योंकि a इज 40 माइनस 2 इंटू 40 इंटू 1 क्योंकि b हमारा 1 है प्लस 1 स्क्वायर। ये सिंपली 1600। यहाँ माइनस का साइन है, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस 80 एंड दिस इज प्लस 1, यानी 1600 माइनस 80 प्लस 1, ये आ गया आपका 1521। दिस इज योर आंसर।
देखिए कितनी जल्दी आंसर निकल आता है अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके करते हैं 40 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जैसा मैंने बताया आपको देखना है नियरेस्ट 10, तो 39 का नियरेस्ट टेंस है 40। आप 30 प्लस 9 से भी कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन जस्ट द सेम। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 42 स्क्वायर। इसका भी ब्रेक कर सकते हैं हम 40 प्लस 2, क्योंकि नियरेस्ट है 40, सो इट इज 40 प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी तक आपको आइडेंटिटी याद हो ही गई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है ए और ये है बी। सो 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया 1600 प्लस 2 इंटू 40 इज 80 इंटू 2 इज 160 प्लस 4, ये आ गया आपका 1764। देखिए विद इन 2-3 सेकेंड्स अगर आप थोड़ा सा भी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो विद इन 3 सेकेंड्स आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर निकल आता है अगर आप इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। स्पेशली 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में भी पॉसिबल है। मान लीजिए ये होता 302 या 402, तो करते हैं हम 400 प्लस 2, क्योंकि नियरेस्ट अगर 2 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट टेंस में ब्रेक करेंगे, और अगर 3 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड सो ऑन। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वी कम टू लर्न अबाउट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होती क्या है और किस तरह शॉर्टकट फॉर्मूले से अगर एक मेंबर दिया है तो बाकी कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। अगर कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल लेंगे, सपोज दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑफकोर्स 90 होगा, बाकी दो एंगल्स दोनों का सम मिला के 90 होगा, लेकिन कौन सा कितना होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। तो ये तो है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम इसका स्क्वायर निकालें फिर इसका स्क्वायर निकालें, उनको ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट निकालें, तो वो तो बहुत टाइम लग जाता है। इसके बजाय हम ये वाला फॉर्मूला यानी ये शॉर्टकट यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे? मान लीजिए मुझे कोई भी एक मेंबर दिया हुआ है, कोई भी एक मेंबर दिया है, जैसे सपोज 3 दिया है या सपोज 4 दिया है, तो हमें ये वाले बाकी दो मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट किस तरह निकालने हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ये 3, 4, 5 वाला लेके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 4 है, हमें बाकी दो निकालने हैं। किस तरह करेंगे? 2m इज इक्वल टू 4। ये जरूरी नहीं है कि हम 2m से ही इक्वेट करें, लेकिन जनरली क्या होगा कि अगर आपको इवन नंबर दिया है, जैसे कि 4 इवन नंबर है, तो बेटर है आप 2m से इक्वेट करें। m कितनी आ गई वैल्यू? m की वैल्यू हो गई 2। अब देखिए एक मेंबर तो मेरा हो गया 2m यानी 4। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 होगा 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3। तो ये 3 हमारा आ गया। ये 3 अभी दिया नहीं था, मैंने तो आपको सिर्फ ट्रिपलेट दिखाया था। एक और मेंबर, लास्ट मेंबर आएगा m स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 इज 5। सो दिस कम्स टू बी 5। जैसा कि मैंने बताया ये जरूरी नहीं है कि आप 2m से ही 4 को इक्वेट करते, लेकिन क्योंकि इवन नंबर है इट इज ऑलवेज बेटर टू इक्वेट इट विथ 2m, ताकि वो अच्छे से आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट बन सके। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब मान लीजिए एक मेंबर दिया है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट का 8, 4 की जगह हमारे पास इस समय है 8। तो 8 से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट किस तरह निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां हम ऐसा करेंगे, पहले 8 को इक्वेट करेंगे 2m से। तो 2m इज इक्वल टू 8, m आ गया मेरा 4। m 4 आने के बाद आपको पहला मेंबर तो पता था 8, सेकेंड मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1। सो m स्क्वायर माइनस 1 गिव्स यू 4 स्क्वायर माइनस 1,
दैट इज 16 माइनस 1 इज 15। तो आपका सेकेंड मेंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट का आ गया 15। थर्ड मेंबर आएगा m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1, यानी 16 प्लस 1 इज 17। अब आप देखिए कि आपको पता ही है, जनरली पता है कि दो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, जिसमें एक हो गया आपका 8, 15, 17, यानी अगर कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा तो ये अगर 8 है, ये 15, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होती है राइट एंगल के ऑपोजिट, तो 17 ये है। 8 और 15 की प्लेस इंटरचेंज हो सकती है लेकिन 17 की नहीं। लेकिन एक और पाइथागोरन ट्रिपलेट है 8, 6 एंड 10, तो वो तो इसमें निकली नहीं हमारी, वो भी किस तरह निकलती है चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां हमारे पास था एक मेंबर 8, हमने पहले इक्वेट किया था उसे 2m से, तब हमारी आई थी 8, 15 और 17। इस बार हम करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 को इक्वेट करते हैं 8 से, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर हो गया 9, तब आपकी m की वैल्यू आ गई 3, प्लस माइनस 3 आता है अंडर रूट 9, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, दैट इज 3 लेने के बाद आपका सेकेंड मेंबर क्या होगा 2m, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 तो हम यूज कर चुके हैं, ये हम यूज कर चुके हैं, तो 2m, 2 इंटू 3 हो गया आपका 6, ये हो गया आपका सेकेंड मेंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट। थर्ड मेंबर होगा m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू है 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 गिव्स यू 10। अब देखिए आपने एक ही फॉर्मूला यूज किया, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, लेकिन दो ट्रिपलेट्स आपको निकल के आ गए, 8, 15, 17 और 6, 8, 10। इसको भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, और इन दोनों की प्लेस इंटरचेंजेबल है 6 और 8 की, दोनों में से 8 यहाँ भी आ सकता था या 6 इधर भी वही, लेकिन 10 इधर ही रहेगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह आपके पास अगर दिया रहता है कोई भी एक मेंबर, अभी तक तो हमने चलिए इवन नंबर देखा, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें हमारा मेंबर जो गिवन मेंबर है वो ऑड नंबर है। अभी हमारा मेंबर है 15 को हम चाहे m स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेट कर ले, लेकिन अगर m स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेट किया तो m आएगा अंडर रूट 14 और उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल जाएगी, इसलिए हम इसको इक्वेट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 15 इज 16, और m आएगा अंडर रूट 16 इज प्लस 4। जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करना है, सो m इक्वल्स 4। आपका पहला मेंबर आ गया 2m यानी 8, एक मेंबर आ गया आपका m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 इज 17। तो आपके तीनों मेंबर्स रेडी हो गए, 8, 15 एंड 17। ये अभी हमने पहले भी देखा था। तो इसका मतलब हमारे पास ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हम उसका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। So this is how you take out Pythagorean triplets when one member is given. अब देखते हैं स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। एग्जाम्स में जनरली आप प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे, डिवीजन मेथड इज ऑलवेज द बेस्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन भी ठीक मेथड है, लेकिन ये मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सिर्फ आपके कोर्स की बुक में है, इसलिए हम सीखेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा लेंदी मेथड है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में अगर मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसमें करते हैं कि एक के बाद एक ऑड नंबर से माइनस करते जाते हैं। जैसे 49 सबसे पहले माइनस होगा 1, 49 माइनस 1, तो सबसे पहला स्टेप है 49 माइनस 1 बचा 48। 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 3 से, 48 माइनस 3 इज 45, और ये कब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। 0 आते ही हम नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लेंगे और वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। जैसे आप 45 को माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 5, अब आ गया 40,
40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 दैट इज 33, 33 माइनस आएगा 9 दिस इज 24, देन 24 माइनस 11 गिव्स यू 13, 13 माइनस 13 गिव्स यू 0। जैसे ही हमारा 0 आया इसका मतलब इजी नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लीजिए और ये हैं 7 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। अब ये मेथड क्योंकि अभी छोटा नंबर था 49 था, जस्ट इन केस अगर ये 144 या और भी बड़ा नंबर होता तो आप सोचिए कितने सारे स्टेप्स लिखने पड़ते। इसलिए ये स्टेप आप सिर्फ एक बार सीख लीजिए और उसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज अ बेटर मेथड टू सॉल्व। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि नाम से ही पता लगता है इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं जो नंबर हमारे को दिया होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हमें निकालना है 64 का स्क्वायर रूट, तब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। देखिए पहले सबसे पहले क्योंकि ये इवन नंबर है हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो बचा यहाँ पर मेरे पास 32। इसी तरह एक और बार इवन आया है, हर स्टेप पे जब तक इवन आएंगे तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और ये मिल गया मेरे को आखिरी 2। अब देखिए हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 64 के, सारे प्राइम फैक्टर्स। अब मेरे पास कितने हैं, 2 का एक पेयर, 2 का एक और पेयर और ये पेयर। इतने पेयर्स को आप दो दो मतलब जो सेम है फैक्टर उसका पेयर बना लेंगे और पेयर के बदले एक एक सिंगल लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 के बदले 1, फिर इस 2 के बदले 1 और फिर इस 2 के बदले 1, तो ये आ गया आपका 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, मतलब अंडर रूट 64 की वैल्यू है 8। बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। देखिए ये बहुत ही फास्ट होता है। अभी तो हमने फिर भी एक छोटा नंबर लिया, सपोज हमारे पास एक बड़ा नंबर है 2025, तो उसके प्राइम फैक्टर्स पहले कैसे निकालने हैं और किस तरह उनकी पेयरिंग करनी है और फिर फाइनल आंसर निकालना है, देखते हैं। मेरा नंबर है 2025। अब देखते हैं ये सबसे पहला इसका फैक्टर क्या होगा। 5 + 2 + 2 दैट इज 9, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 3 इज पॉसिबल। हम सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 × 6 = 18, 22, 7 and 5, 675। 675 वंस अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, फिर से 3 करेंगे। जब तक हमारे छोटे छोटे फैक्टर्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं था हम 3 से ही पहले करते, 5 से भी कर लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। सो 3 × 2 = 2 and 5। अभी फिर से 3 से हो सकता है ये पॉसिबल, 7 and 5। नेक्स्ट वंस अगेन 3, 2 and 5। इस स्टेप पे आके हम देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इवन भी नहीं है। सो नाउ वी टेक 5, सो 5 and 5। बस ये लास्ट फैक्टर था, चाहे आप इसको 5 यहाँ लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये 5 अब पेयर करते हैं। पेयर अप करने के बाद 2 3 के बदले हमने लिखा 1, नेक्स्ट पेयर के बदले एक सिंगल 3 और इस नेक्स्ट पेयर के बदले एक 5। तो अब देखिए 9 क्यों 3 × 3 9, 9 5 = 45। इसका मतलब 2025 का स्क्वायर रूट है 45। इसको आप चेक कर सकते हैं, 45 × 45 करिए, या फिर मैंने आपको जो मेथड पहले पढ़ाया था 40 + 5 का स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर लगा के। सो 45 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। इसी तरह आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें 2 zeros आएंगे आखिरी में। फॉर इंस्टेंस द नंबर इज 8100, दैट इज 8100। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि किस तरह कर सकते हैं। 8100 देखिए, या तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स में निकालते और फिर करते, इसके बजाय ये तो काफी लंबा हो जाता, काफी सारे फैक्टर्स आते। आपको ये ध्यान देना है कि 0 जो है वो पेयर में है, इसका मतलब 2 0 के बदले 1 0 आएगा। उसकी वजह क्या है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम 2 0 के बदले सीधा सीधा आंसर में 1 0 लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ 81 के फैक्टर्स निकालने हैं। 81 के फैक्टर्स
3 2 6, 7, ये 3, 9, वंस अगेन 3। बस ये देखिए आपके तुरंत फैक्टर्स निकल के तैयार हैं, एक 3 और दूसरा 3, और डोंट फॉरगेट दिस 10, क्योंकि ये हमारे 2 जीरोस के बदले में एक 10 लगा, सो इट इज 90। 90 स्क्वायर इज 8100, यानी 8100 का स्क्वायर रूट इज 90। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी जीरोस आखिरी में हैं अगर वो पेयर अप हो रहे हैं तो उन्हें पेयर अप करके निकाल दीजिए, और उनके बदले हर 2 जीरो के बदले एक जीरो लास्ट में लगेगा, क्योंकि अंडर रूट 100 इज 10। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 8100 के फैक्टर्स निकालते, इट वुड हैव टेकन वेरी लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाले बिना आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी। जैसे 8100 है, 8100 मेरे पास एक नंबर था, अभी तो मुझे पता है कि इसके स्क्वायर रूट में 90 यानी 2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें बिना कैलकुलेशन के कैसे पता लगेगा ये देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये 4 नंबर हैं और इनका मुझे निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। मतलब 8100 की हमें स्क्वायर रूट निकाले बिना बताना है कि इसमें कितने नंबर आएंगे स्क्वायर रूट में। इसमें क्या करना है, आपको पेयर अप करना है फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर से पेयर अप करना शुरू करिए, और यहाँ एक पेयर के बदले में कितनी डिजिट आएगी, 1 डिजिट, और इसके बदले में आएगी सेकेंड डिजिट, यानी ये फर्स्ट ये सेकेंड, मतलब 2 डिजिट्स, सिर्फ 2 डिजिट्स आएंगी इसके स्क्वायर रूट में। अगर यहाँ देखें पेयर अप करना शुरू करें तो कितने पेयर बनते हैं, 2 फुल पेयर और एक बच गया, यानी ये 1 ये 2 एंड दिस इज द थर्ड डिजिट, तो इसका है 3 डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। यहां देखिए पेयर 3 फुल पेयर बन गए, इसका मतलब वंस अगेन 3 डिजिट्स। पहले पेयर अप करना है और बचा हुआ डिजिट को भी गिनना है, जैसे ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड, यानी 2 डिजिट्स। ये देखिए इतना आसान है ये। पेयर आप स्टार्ट करिए राइट हैंड साइड से, और फिर अगर यहाँ सिंगल डिजिट बच जाती है, जैसे इस केस में इधर बच गई, उसको भी गिनना है। नंबर ऑफ पेयर्स गिनने पहले, जैसे 1 2 तो 2 डिजिट्स, यहाँ 1 और 2 पेयर थे और ये थर्ड डिजिट अकेला था, लेकिन उसको भी गिनना है। सो दिस इज हाउ you find out the number of digits in square root of any number without actual calculation. So I hope you like this session. आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट वो है स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड, और बचे हुए टॉपिक्स भी जो इस चैप्टर के बचे हैं वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में खत्म करेंगे। So stay tuned to Idea Infinity.